नमस्कार, मेरा नाम है सोनी श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं वोकल न्यूज। आपको बता दें, श्रीलंका के राजनीतिक और आर्थिक संकट के बीच कुछ लोग ये बार बार साबित करने का प्रयास कर रहे हैं कि भारत भी ऐसे ही संकट का सामना बहुत जल्द करने वाला है। इस मामले में सबसे ज़्यादा बात की जा रही है भारत पर कर्ज की। भारत पर श्रीलंका की तुलना में 12 गुना ज़्यादा कर्ज है। ऐसे में आपको समझना चाहिए कि क्या वास्तव में भारत पर जो कर्ज है वो संकट की बात है। पड़ोसी को कभी कमज़ोर नहीं समझने के पीछे शायद यही तर्क रहता है कि हम उसके मुकाबले खुद को कहीं ज़्यादा तैयार रखें। आज जब भारत को सबसे तेज विकास की सर्वाधिक आवश्यकता है, तो उसके कई पड़ोसी देश आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक अशांति से जूझ रहे हैं। श्रीलंका का हाल तो दुनिया देख ही रही है। नेपाल, बांग्लादेश, मालदीव और पाकिस्तान की तस्वीरें भी किसी से छिपी नहीं है। दरअसल इन सब देशों में दो चीज़ों में समानता दिखाई देती है। लगभग इन सभी देशों की अर्थव्यवस्था पर्यटन पर टिकी हुई है। पिछले 2 साल से कोविड-19 महामारी ने कमाई के इस जरिए की कमर तोड़ दी है। दूसरा, इन देशों के पास चीन का भारी भरकम कर्ज है, जिसका ब्याज ही चुकाना इनके लिए मुश्किल हो रहा है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के अनुसार श्रीलंका जैसे विकासशील देशों को अपनी जीडीपी से 64% से ज़्यादा लोन नहीं लेना चाहिए। श्रीलंका के ऊपर कुल विदेशी कर्ज 51 अरब डॉलर है, जो कि उसकी कुल जीडीपी से भी ज़्यादा है। अब अगर भारत की बात करें तो पिछले 1 साल में ही भारत ने 47 अरब डॉलर का विदेशी कर्ज लिया है, जो कि श्रीलंका के कुल कर्ज से कुछ कम है। जबकि अगर भारत के कुल विदेशी कर्ज पर नज़र डालें तो ये लगभग 620 अरब डॉलर है, जो कि श्रीलंका के से 12 गुना ज़्यादा है। ऐसे में भारत पर उसकी जीडीपी का 19.9% ही कर्ज है, जबकि वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट कहती है कि कोई भी विकासशील देश अपनी जीडीपी का 64% कर्ज ले सकता है। ऐसे में सवाल ही नहीं उठता कि भारत के हालात भी श्रीलंका जैसे होंगे। दरअसल किसी भी देश का कर्ज जीडीपी के अनुपात से जितना कम होता है, वो देश कर्ज को चुकाने में उतना ही अधिक सक्षम होता है। श्रीलंका पर कर्ज का अनुपात बहुत बढ़ गया था। 2018 में श्रीलंका पर उसकी जीडीपी का 80% से ज़्यादा का कर्ज था। 2020 में यह 101% तक पहुंच गया था। श्रीलंका जितना कमाता था उस पर उससे कहीं ज़्यादा का कर्ज था। ऐसे में वो कर्ज चुकाने में सक्षम नहीं था। ऐसी ही तमाम खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए वोकल न्यूज के साथ।